है। आज हम लोग देखेंगे इवन नंबर से रिलेटेड। ठीक है, इवन नंबर जैसे बोलते हैं सम संख्या। ठीक है, सम संख्या तो कैसे बनाएंगे सम संख्या से रिलेटेड। ठीक है, सम संख्या आपको पता है, सम संख्या की डिफिनेशन तो आपको पता है, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो क्या कहलाता है, सम संख्या। एग्जाम्पल में आप लोग लिख सकते हैं 2, 4, 6, 8 डॉट 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 10 तक, है ना, ये जहाँ तक है ना, जो भी हो। तो कैसे है ना इवन नंबर। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं इवन नंबर से रिलेटेड। आपको क्वेश्चन दे दिया है 2, 4, 6, 8 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का योग कितना होगा, योग कितना होगा। कहने का मतलब है कि 2, 4, 6, 8 यानी विषम संख्या, यानी सम संख्या का योग आपसे पूछ रहा है। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 तक जितना भी सम संख्या उसका योग आपसे पूछ रहा है। तो उसका योग कैसे बनाएंगे। तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है, प्रथम n सम संख्या का योग, प्रथम n प्राकृत सम संख्या का योग, सम संख्या का योग बराबर होता है n इंटू n प्लस 1। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 होता है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, n इंटू n प्लस 1 होता है। ठीक है, यहाँ भी n का मान आपको निकालना होगा, n का मान आपको निकालना होगा। n का मान कैसे निकालेंगे, यहाँ होता है अंतिम पद बाई 2, यहाँ पे होता है अंतिम पद बाई 2। यहाँ पे जब विषम संख्या हम लोग देखते थे तो विषम संख्या में क्या होता था, अंतिम पद प्लस 1/2 करते थे। ठीक है, हम लोग विषम संख्या की जब बात हम लोग की थी, मैंने विषम संख्या का हम लोग बात यानी हम लोग विषम संख्या का क्वेश्चन बनाए थे, तो वहाँ पे भी n का मान हम लोग निकालते थे। तो n का मान वहाँ पे निकालने के लिए अंतिम पद प्लस 1/2 करते थे। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद बाई 2 का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है 2, 4, 6, 8, 10, 20 तक जोड़ने का लिए बोला गया है। तो इसको कैसे हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो मैंने तो ये फॉर्मूला बता दिया, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। यहाँ पे पूर्णता कर जाए तो यहाँ पे इसको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऊपर करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन पहले तो अंतिम पद निकालना होगा, तो अंतिम पद के लिए अंतिम पद है लास्ट टर्म यानी 20/2। n का मान पहले निकालेंगे 20/2, तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 यानी 10 इंटू 10 प्लस 1 यानी जोड़ेंगे 10 इंटू 11 यानी 110। ठीक है, 110 एकदम राइट आंसर आता है 100%। कोई दिक्कत नहीं है आंसर में, यही आंसर आपको आता ही आएगा और आएगा ही आएगा, ये आंसर ही आएगा आपका। ठीक है, मैंने पहले बताया इवन नंबर किसे कहते हैं। इवन नंबर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को। इवन नंबर किसे कहते हैं, है ना, जो 2 से पूर्णतः कट जाए उसे क्या बोलते हैं, इवन नंबर। इवन नंबर से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बताए, किस प्रकार से क्वेश्चन बनाते हैं इवन नंबर से रिलेटेड। ठीक है, पहले विषम संख्या में हम लोग क्या करते थे, अंतिम पद प्लस 1/2। यहाँ हम लोग को क्या करना है, अंतिम पद प्लस 2/2, है ना। यहाँ पे कुछ प्लस करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, अंतिम पद प्लस 2, फिर n का मान पहले हम लोग निकालेंगे। n का मान तो आपको निकाले, यहाँ पे n का मान ही निकला 20/2 यानी 10 आया, है ना। वाई फार्मूला यहाँ पे जो फार्मूला आपको दिया गया है, यही फार्मूला यहाँ पे हम लोग धरे, तो यहाँ फार्मूला से बनाया गया, तो आपका ये आंसर आता है। ठीक है, ये 100% क्या आता है, सही आंसर आता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस प्रकार सोल्व करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये तो इजी था।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इस प्रकार से रिलेटेड। आपको दिया गया है क्वेश्चन 2 + 4 + 6 + ... + 58 का योग कितना होगा। है ना, तो हम लोग यहाँ पे भी क्या बनाएंगे, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले n का मान निकालते हैं। तो n का मान निकालने के लिए अंतिम पद बाई 2 यानी आ जाएगा 29। तो यहाँ से हम लोग फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला होता है n × n + 1 × 29 × 29 + 1 यानी आ जाएगा 29 × 30 यानी 29 87 870 आपका राइट आंसर आ गया। है ना, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, इवन नंबर में हम लोग देखें, इवन नंबर किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो उसे इवन नंबर कहते हैं। ठीक है, इवन नंबर में मैंने आपको बताया इवन नंबर को जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए सबसे जल्दी बनाना आपको, यदि जोड़ना है ना, तो पहले n का मान निकालना होगा। n का मान निकालने के लिए यहाँ पे मैंने बताया कि अंतिम पद y2 करेंगे, पहले n का मान निकालते हैं, उसके बाद n का मान जो आया फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, आपका 100% क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं 50 एवं 100 के बीच। 50 एवं 100 के बीच आने वाले सभी सम संख्या का योग कितना होगा। सम संख्या का योग कितना होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। 50 एवं 100 के बीच आने वाले सम संख्या का योग कितना होगा। तो हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, 50 एवं 100 के बीच बोला है। ठीक है, 50 एवं 100 के बीच बोला है, 50 एवं 100 के बीच बोला है, तो 50 एवं 100 के बीच बोला है, तो ठीक है 50 एवं 100, 50 to 100, 50 to 100 में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 50 to 100 में 52, 54, 56 ... 98 तक, इसी का योग आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसी का योग आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बताया था इसका योग निकालने के लिए मैंने एक तरीका और बताया था। इसको करने के लिए 2, 4, 6 प्लस है ना 98 तक हम लोग निकालते हैं। ठीक है, 98 तक हम लोग निकालेंगे और उसके बाद क्या कर देते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे, ठीक है, फिर माइनस कर देते हैं कहाँ तक, 2 + 4 + 5 + 6 प्लस कितने तक करते हैं, 50 तक। इतना घटा देंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको घटाने के लिए हम लोग करते हैं फॉर्मूला से लगाएंगे। तो फॉर्मूला तो आपको याद यूज करना आता है ना, यूज करने के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। एक बनाकर भी हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो एन का पहले अंतिम एन का मान निकालेंगे, एन का मान निकालेंगे अंतिम पद बाई 2, यहाँ भी मैंने पहले एन का मान निकालूंगा, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 49। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है ना, 49 × 49 + 1, यहाँ माइनस, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ पे होगा 29 × 20 + 1। ठीक है, यही फार्मूला होता है इसका जी, है ना। इसका फार्मूला आपको यही होता है। इसको करेंगे 49 × 50 - 25 × 26। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं,
0.549, ठीक है। तो यानी 2450 आ जाएगा यहाँ पे। और घटाना कितना है 25 और 26, तो 25 और 26 में गुना करते हैं, ठीक है। 25 छका 25 से 25 25 25 25 छका 150 होता है, ठीक है। और 25 दूनी 50 होता है। 0.5 650 आएगा जी। देख लेते हैं। 6 25 30, 3 बचेगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 3 15, ठीक है। 25 दूनी 50, ठीक है। 650 आएगा, ठीक है। और इसको घटा देंगे, इसको हम लोग घटाते हैं तो कितना आंसर आएगा, ठीक है। 0 0 और 1800 आएगा, ठीक है। तो 1800 आ गया, ठीक है। अब हम ट्रिक से देखते हैं, तो ट्रिक से कैसे बनाएंगे इस प्रकार से। तो ये मेन मेथड हुआ। अगर हमको कुछ नहीं आता तो ये मेन मेथड हो गया। यहाँ से पहले यहाँ तक हम लोग निकाल लिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कर लिए, ठीक है। ये तो पिछले क्वेश्चन में मैं लोग बताया था कि किस प्रकार क्वेश्चन को किस प्रकार आप निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए ट्रिक से देखते हैं हम लोग। 1800 इसका आंसर आया। इसका भी हम लोग वही काम करेंगे। यहाँ पे लेना है कितना से 52 से 54 प्लस 56 प्लस डॉट 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 यहाँ से 98 तक, इसी का योग पूछ रहा है। तो मैंने बताया था इसका एक ट्रिक, विषम संख्या में बताया था, सम संख्या का भी बता रहा हूँ। यहाँ पे होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है, इनटू अंतिम पद, है ना, माइनस प्रथम पद से कम सम या विषम संख्या, प्रथम पद से कम पद से एक कम सम या विषम संख्या, ठीक है। सम या विषम संख्या, प्रथम पद से कम सम या विषम संख्या बाई 4। यहाँ से आपको एक लाइन में आंसर आएगी, ठीक है। अंतिम पद यहाँ 98 है, 98 मैंने लिया। प्रथम पद 52 है, 52 मैंने लिया। अंतिम पद 98 है। प्रथम पद से एक कम विषम संख्या या सम संख्या, तो कितना होगा, सम संख्या वाला था 50 और बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों को जोड़ेंगे तो 150 आएगा यहाँ भी, ठीक है। गुना है, यहाँ घटाएंगे तो कितना आएगा 48 बाई 4, ठीक है। यहाँ 12 4 48, 15 12 1800, ठीक है। यहाँ भी 1800 होगा। एक लाइन में आपका आंसर बन रहा है, ठीक है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत ही बेस्ट तरीका, बहुत ही बेस्ट उपाय है ना। इस प्रकार यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो एकदम बेहिचक आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आप इस तरीका से बनाएं, डेफिनेटली सही आंसर आता है, ठीक है। और टाइम का ये बहुत बचत है, बहुत से बहुत बचत है, ठीक है। वहाँ आप उतना करना पड़ता है, फिर उसके बाद निकालिए, उसके बाद घटाइए, उसके बाद फॉर्मूला पे पुट कीजिए, और यहाँ से आप क्या करना है कि डायरेक्ट आंसर आप ला रहे हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ही बेस्ट अप्रोच है जिसको बोल सकते हैं, ठीक है। बेस्ट अप्रोच है, तुरंत आप आंसर निकाल सकते हैं, मिनटों का काम सेकंड में कर सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और इस तरीके से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बात है। इस तरीका का क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीका ही बनाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है ना। चलिए ठीक है। चलिए हो गया, लिख लिए होंगे एक टाइम। 1 मिनट टाइम बहुत है लिखने के लिए आप लोग को। 1 मिनट में टाइम हर क्वेश्चन में दूंगा ही दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी मैंने दिया, यही क्वेश्चन को हम एडिट कर देते हैं, है ना। आप लोग ऐसे नहीं कीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग एडिट कर देते हैं। अब मैंने किया 20 एवं 80 के बीच, 20 एवं 80 के बीच आने वाले सभी सम संख्या का योग कितना होगा। तो 20 एवं 80 के बीच सम संख्या कितना आएगा, 20 24 26 प्लस डॉट 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 कहाँ तक आएगा, है ना,
बीच बोला है तो 78 तक आएगा। का योग, इसी का योग पूछा है, काहे कि 20 to 80 में पूछा है ना। तो यहाँ पे हम कैसे बनाएंगे, तो वही काम करना है ना, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट मैंने बताया था कि अंतिम पद है ना, इसको बस ज़्यादा हार्ड नहीं है, अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ठीक है, माइनस गुणा इंटू होता है यहाँ पे, इंटू अंतिम पद माइनस प्रथम पद से एक कम सम या विषम संख्या, पद से एक कम सम या विषम संख्या, विषम संख्या y4, ठीक है। बस कुछ नहीं करना। अंतिम पद कितना है 78 मैंने लिया, प्रथम पद कितना है 22 मैंने ले लिया, गुना है, गुना अंतिम पद 78, प्रथम पद आ गया 22 नहीं होगा, प्रथम पद से कम सम या विषम संख्या यहाँ पे आगा 20 और y हो जाएगा 4, ठीक है। तो y4 कर देंगे, तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80, 100 हो जाएगा, 100 इंटू इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 58 ही आएगा y4, यहाँ से काट देंगे डायरेक्ट है ना। तो 25 गुना 58, 25 और 58 का गुना करते हैं हम लोग, तो 8 25 40, 4 5 25 और 4 29, ठीक है। 8 दूनी 16 के छूप, 2 5 दूनी 10, 1 11, 0 9 6 15 के 5, बाकी 1 2 1 3 1 4 14 50, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 14 50, ठीक है। तो ये तरीका, इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है, और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है। ऐसे ये इस प्रकार को क्वेश्चन को आप उसी तरीका से बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाते हैं। उसी तरीका से पहले आपको क्या करना होगा, 2 + 4 + 6 + 8 + ... कहाँ तक घटाना है ये आपको, है ना, आपको यहाँ पे ले जाना है 78 तक, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको माइनस करना है, माइनस आपको करना है 2 + 4 + 6 प्लस कितना तक करना है 8 प्लस यहाँ पे कितना करना है 20 तक, ठीक है। तो यही उपाय है, ये बेस्ट मेथड तो ये है। लेकिन अगर जल्दी आप बनाना चाहते हैं, तुरंत बनाना चाहते हैं, टाइम की बचत करना चाहते हैं, तो सबसे बेस्ट अप्रोच ये है। इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से बनाते हैं, ठीक है। आप लोग आराम से लिख सकते हैं, आप लोग के पास टाइम दिया गया है 1 मिनट, ठीक है। यदि आप कोई भी, अगर यदि आप लोग देख रहे होंगे जिनको कभी नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं, यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए सॉरी दोस्तों। ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कहीं पेन मिस्टेक हो गया होगा, है ना। तो अगर कोई गलती हो तो आप बताइएगा, है ना, सब बात नहीं, उसको सुधार किया जाएगा, है ना। आदमी है, किसी से भी गलती हो जाती है, ऐसे तो उम्मीद करते हैं कि गलती हम नहीं बताने का कोशिश करेंगे। ये तो गुना में या तो भागा में होता है मिस्टेक, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन के, है ना, हम भी बनाते हैं, बेस्ट अप्रोच है, बहुत ही बढ़िया ये अप्रोच है। आपको बहुत कम टाइम में आपको ये आंसर 100% क्या देता है, राइट देता है। बस इसमें क्या कैलकुलेशन है, ज़्यादा भी हार्ड कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेशन के लिए आपको टेबल याद रखेगा, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों। मैंने बताया था नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैंने बताया था दोस्तों कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक का उपयोग कीजिए। उस लिंक पे आपको मिलने वाली है एक ग्रुप, जिसमें आपको डेली 100 करंट अफेयर्स दिया जाएगा, डेली स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड की जाएगी। उस जल्दी से जल्दी उस ग्रुप में आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है। यदि इससे जुड़े जितना भी बताया गया, रीजनिंग हो, मैथ हो, जितना बताया गया उससे रिलेटेड जो भी यदि आपको प्रॉब्लम हो, तो उस लिंक का एक व्हाट्सएप लिंक दिया गया, उससे आप डायरेक्ट आप शेयर कर सकते हैं, कोई भी इश्यू हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, ठीक है।